नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी है और जियो कंपनी है, उसका मर्जर होने वाला है, ऐसा रिपोर्टों में बताया जा रहा है और खबर में बताया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि ये मर्जर नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है। और पार्टनरशिप किस बात की है यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर जियो कंपनी आपको पता है कि हर एक जगह बहुत ही बिग बजट कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ठीक है। हर जगह मतलब अभी तक जियो कंपनी एयरटेल मतलब एक तरीके की बादशाहत कायम रखी है। जो जियो ने जब से लॉन्च हुई है 9 साल में जियो ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को कवर कर लिया और लगभग 50 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, ठीक है। जियो के टावर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर जियो के सिग्नल नहीं आते, जैसे कि गांव के एरियाज हो गए या फिर बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र के एरियाज हो गए जहां पर जियो के नेटवर्क नहीं आते। लेकिन बीएसएनएल की जो सरकारी कंपनी है हमारी, उसके नेटवर्क ऐसे इलाके में आते हैं जहां पर जियो के नेटवर्क नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसएनएल और दूसरी तरफ यहाँ पर जियो और दूसरी तरफ हमारी देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जिसके पास दोनों कंपनी में बजट का बहुत अंतर है। जियो कंपनी के पास 4G और 5G पूरे पेन इंडिया में रोल आउट है, लेकिन बीएसएनएल के पास अभी 4G है, 5G नहीं है। और जहां पर जियो 6G की तैयारी करने लग गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक टारगेट है उनका, जियो के टावर्स ऐसी जगह पर नहीं मिलते जहां पर बीएसएनएल के मिलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपस में हाथ मिला लिया है और पार्टनरशिप कर ली है। इससे क्या होगा कि जहां पर बीएसएनएल का टावर है, ठीक है, वहां पर जियो के टावर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब जहां पर पहले जियो के रेंज नहीं मिल रही थी, आपको नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, ठीक है, वहां पर आपको अगर जियो का भले ही वहां पर जो टावर नहीं है फिर भी आपको जियो के टावर मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बीएसएनएल का टावर होगा। अब ये मर्जर कुछ इस तरीके का है, ये पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से की गई है कि जहां पर बीएसएनएल का टावर होगा वहां पर जियो का भी टावर मौजूद होगा, मतलब जियो की रेंज मिलेगी आपको। और जहां पर जियो का टावर होगा वहां पर बीएसएनएल की रेंज मिलेगी, ठीक है। तो ये मर्जर काफी मतलब ये पार्टनरशिप काफी अच्छी है, ये फायदा ही है एक तरीके से कम बजट में। मतलब उनको कोई अपना अपना टावर लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही टावर पर 2 नेटवर्क यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मिल रहे तो इसके साथ ही बीएसएनएल और जियो मिलकर कुछ प्लान्स वगैरह भी निकाले हैं इन्होंने, तो वो प्लान्स वगैरह भी देख लेते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है वो समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये जो बीएसएनएल और जियो की साझेदारी है, अभी ये जो खबर निकल कर आई है इसमें इंट्रा सर्कल रोमिंग की साझेदारी, ठीक है। जियो के कुछ ग्राहक खास जगहों पर बीएसएनएल के नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे और बीएसएनएल के ग्राहक जियो के नेटवर्क को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और इसका टारगेट ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्रामीण या फिर दूर दराज के जो भी इलाके हैं जहां पर कंपनी का नेटवर्क कमजोर हो जाता है, जहां दोनों कंपनियों को नेटवर्क मिल जाने की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब जियो खासकर उन जगहों पर टावरों का इस्तेमाल करेगी जहां पर खुद सिग्नल थोड़े कमजोर हो जाते हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत कहां से होगी, ये शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों से शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे इसे पूरे पेन इंडिया में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीएसएनएल और जियो के नए प्लान जो कि अभी अभी फिलहाल में आए हैं, कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला प्लान है यहाँ पर 196 रुपए का है, जो 2GB डेटा देता है, ठीक है, महीने भर के लिए, मतलब 28 डेज के लिए, 28 दिन के लिए। और यहाँ पर 1000 मिनट मिलेंगे और 1000 SMS मिलने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्लान है 196 रुपए का, इसमें 2GB डेटा बहुत ही ज्यादा कम है देखा जाए तो, ठीक है। अब ओनली कॉलिंग प्लान भी अगर इसको देखें तो 1000 मिनट भी बहुत कम पड़ते हैं भैया। यहाँ पर अगर एटलीस्ट कम से कम अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग तो कर देते तो ये ज्यादा अच्छा होता। और 2GB की जगह यहाँ पर 10GB डेटा तो देना ही चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर प्लान आता है 396 रुपए का लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें 10GB डेटा 28 दिन के लिए मिलेगा आपको, 1000 मिनट मिलेंगे और 1000 SMS मिलेंगे। देखिए SMS तो ज्यादा नहीं खत्म होंगे क्योंकि SMS कोई करता ही नहीं है ज्यादा, तो चलो ठीक है 1000 SMS ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको 1000 मिनट मिल रहे हैं और 10GB डेटा मिल रहा है। अब ये भैया 396 रुपए का जो प्लान है यहाँ आपने ये निकाल कर लेके आए हैं, तो इनमें कम से कम जो 196 रुपए वाला प्लान है इसमें 10GB डेटा देना था और 396 वाला प्लान है इसमें कम से कम 10GB की जगह 50GB 30 से 50GB डेटा देना ही था। अब 1000 यहाँ पर SMS ठीक है, लेकिन वॉइस कॉल तो कम से कम अनलिमिटेड कर देनी चाहिए, ठीक है। ये प्लान सिर्फ उन ग्राहकों के लिए है जो बीएसएनएल के नेटवर्क पर ICR पैक एक्टिवेट चालू करते हैं। ये सिर्फ बीएसएनएल के नेटवर्क पर ही
काम करेंगे, जियो या किसी अन्य कंपनी के नेटवर्क पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब बीएसएनएल टू बीएसएनएल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान्स आते हैं यहाँ पर। अगर बीएसएनएल में सामान्य सस्ते प्लान चाहते हैं, रेगुलर प्लान, जो उनकी तरफ से अभी कुछ अच्छे खास और सस्ते प्लान निकल कर आए हैं, जैसे कि 107 वाला प्लान जो कि 22 दिन के लिए वैलिडिटी है इसकी, 200 लोकल मिनट मिलेंगे, उसके बाद 3 GB डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जियो के मुकाबले काफी महंगे प्लान है, क्योंकि इतने ज्यादा बेनिफिट दे ही नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद एक एनुअल प्लान आता है इनका 2399 रुपए का, जो कि 365 दिन का है, ठीक है। 2399 में 365 दिन अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, रोज 100 SMS मिलेंगे और यहाँ 2 GB डेटा रोज मिलेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो प्लान है 2399 रुपए का सस्ता है, ठीक है। सभी प्लान में से मुझे ये प्लान काफी सस्ता लगा है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो जियो की बात करें तो वो समथिंग 3600 से 4000 के समथिंग जाता है उसका प्लान अभी फिलहाल की स्थिति में, एनुअल प्लान, ठीक है। पहले 2800 3000 रुपए में जाया करता था, लेकिन अभी प्लान्स के रेट बढ़ गए बीच में, तो वो 3600 से 4000 के बीच में उसका रेट होगा जहाँ तक मुझे पता है। और आप जियो के ऑफिशियली वेबसाइट माई जियो ऐप पे भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद एक और प्लान आता है 499 का फाइबर प्लान। आप अगर फाइबर लगा के रखो हो बीएसएनएल का, तो 30 दिन का फाइबर प्लान आता है जो 1000 GB डेटा देगा, 4 MBPS, और यहाँ पर क्या है 40 MBPS की रफ्तार रहेगी। अगर वो 1000 GB डेटा अगर खत्म कर देते हो आप, तो भी आपकी जो स्पीड है वो 4 MBPS की रहेगी। अनलिमिटेड कॉलिंग भी रहेगी, यहाँ पर लैंडलाइन के तहत आप बात कर सकते हो। यह बीएसएनएल भारत फाइबर का प्लान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये मर्जर हुआ है, तो ये मर्जर नहीं हुआ भाई भैया, ये मर्जर नहीं हुआ है भाई, ये सिर्फ पार्टनरशिप हुई है, ताकि क्या है कि टावर्स ज्यादा लगाने नहीं पड़े और आपस में एक दूसरे के टावर से काम हो जाए, ठीक है। दोनों कंपनियों के नेटवर्क शेयरिंग आईसीआर के लिए हाथ मिलाए, ताकि दूर दराज के इलाकों में ग्राहकों को अच्छे नेटवर्क मिल सके। यहाँ पर क्या है बीएसएनएल का भी भला होगा और जियो का भी उतना ही भला होगा। यह साझेदारी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वीआई जैसी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए सरकारी कंपनी यानी कि बीएसएनएल को मजबूत बनाने की सरकार की एक बड़ी योजना है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं तो हाथ मिलाना पड़ेगा कि भाई देखिए जियो बहुत, जो बीएसएनएल है वो बहुत पीछे पिछड़ चुका है, जा चुका है, ठीक है जियो। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि जियो से हाथ मिलाए, क्योंकि जियो ऐसी कंपनी है जो कभी पीछे हटेगी नहीं। अंबानी जी पहले से एक तो वर्ल्ड पॉपुलर एशिया के सबसे रईस अरबपति है, और उसके बाद यहाँ पर जियो कंपनी उनकी जो 9 साल में 50 करोड़ यानी कि ताज हासिल करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 50 करोड़ सब्सक्राइबर एयरटेल से, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों से ज्यादा यहाँ पर मार्केट में छाई हुई है, तो उससे हाथ मिलाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा बीएसएनएल को। तो फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल के बारे में, बीएसएनएल और जियो के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।